आधार और पैन कार्ड अगर आप लोगों ने 30 सितंबर 2023 तक नहीं जमा करवाया तो आप लोगों के स्मार्ट सेविंग स्कीम्स के जितने भी खाते हैं वो फ्रीज हो जाएंगे। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि 30 सितंबर 2023 में कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर आप लोगों ने ये नहीं किया, अपना आधार और पैन सबमिट नहीं करवाया, तो आपके जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए खाते खुले हैं वो सब फ्रीज हो जाएंगे और आप पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। मार्च 31, 2023 को भी एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी जिसमें कहा गया था कि आधार और पैन सबमिट करवाना स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खाते फ्रीज हो जाएंगे सितंबर 30, 2023 तक। अब ये डेडलाइन जो है वो आ चुकी है और ये सितंबर का महीना चल रहा है। कुछ ही चंद दिनों के बाद में आपके खाते फ्रीज हो जाएंगे और आप अपने खातों का लेन देन नहीं कर पाएंगे, ना तो पैसे डिपॉजिट कर पाएंगे और ना ही पैसे विड्रॉ कर पाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका आधार और पैन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आधार और पैन देना भूल गया है या उसे याद नहीं है, उसे एक बार याद करवा दे, क्योंकि 30 सितंबर 2023 के बाद उनके खातों को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाएगा और पैसों का कोई भी लेन देन नहीं हो पाएगा और आपके खाते फ्रीज रहेंगे। आपको दोबारा से नए सिरे से खाता खुलवाना पड़ेगा और उसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा और हो सकता है कि आपको छोटा नुकसान भी हो पैसों को लेकर। इसीलिए आपको बता दें कि आधार और पैन डॉक्यूमेंट इसीलिए ज़रूरी हैं ताकि आपका KYC जो है वो हो सके। और अगर आपका KYC होता है, इसका मतलब आप वेरीफाई करते हैं कि वो खाता जो है वो आपका ही है। अगर आपने सितंबर 30, 2023 से पहले अपने ये डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, आधार और पैन जमा करा दिए हैं, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है जमा करवाने की। अगर आपने नहीं करवाए हैं तो आपको दोबारा कराना पड़ेगा। अब आप लोग कहेंगे कि आधार और पैन की ज़रूरत क्यों है? आधार और पैन की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि आपने काफ़ी लंबे समय से ये खातों को ओपन किया है और उसके बाद में आपके कुछ चेंजेस रहते हैं, तो उन चेंजेस को जानते हुए आपको आधार और पैन सबमिट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं करवाया तो आपका स्मॉल सेविंग स्कीम का खाता जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके खाते हैं कौन कौन से, आप लोग एक बार याद करके सुन लें। आपका खाता जो है वो वेरियस पोस्ट ऑफिस में है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में है, इंक्लूडिंग फिक्स डिपॉजिट है, रिक्वायरमेंट डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना है, टाइम डिपॉजिट है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, PPF है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है और किसान विकास पात्रा है। ये सारी स्कीम जो है वो आपकी है। अब मैं आपको बता दूं कि कई कस्टमर जो हैं उन्होंने खाता 1 अप्रैल 2023 के बाद में खुलवाया है, तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 अप्रैल 2023 के बाद में अगर पोस्ट ऑफिस में खाता खोला गया है तो उसके लिए आधार और पैन को मैंडेटरी रखा गया था। अगर आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले खुलवाया है तो आपको एक बार दोबारा से अपने बैंक में 30 सितंबर 2023 से पहले ये डॉक्यूमेंट जो है वो देने हैं, आधार और पैन। अब मैं आपको बता दूँ, अगर आप आधार और पैन देने में फेल हो जाते हैं तो इसका रिजल्ट होगा कि आपका खाता फ्रीज हो जाएगा, आपके खाते को सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ना तो पैसे विड्रॉ कर पाएंगे ना ही पैसे ले पाएंगे। और जो उसके बीच में इंटरेस्ट आएगा, यानी आप भी जानते हैं जब आप पैसे जमा कराते हैं आपको एक इंटरेस्ट पे किया जाता है, यानी जिसे आप अपनी बचत कहते हैं, छोटी छोटी योजनाओं पर बचत, तो वो बचत भी आपके खाते में नहीं आएगी, आपको दोहरा नुकसान होगा। अब ये जो स्कीम्स हैं जिसमें आधार और पैन की जरूरत है, ये है स्मॉल सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस, PPF, NSC, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है, स्मॉल सेविंग स्कीम है, आधार है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये नोटिफिकेशन जो है 30 सितंबर 2023 के लिए, जिनमें तमाम ये खातों के जो मैंने नाम बताए, फिक्स डिपॉजिट, रिक्वायरमेंट डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, टाइम डिपॉजिट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, किसान विकास पात्र है। इनमें आपको नुकसान होगा, ना निकाल पाएंगे, ना भर पाएंगे, ना जो ब्याज आपको मिलता है वो भी नहीं मिल पाएगा, सेविंग भी कम हो जाएगी। तो 30 सितंबर 2023 से पहले अपने आधार और पैन को जो है सबमिट कर दे ताकि आपका खाता फ्रीज ना हो, चलता रहे। एक बड़ी खबर है, फाइनेंस मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन जारी किया है सितंबर 30, 2023 जिसकी डेडलाइन डेट है, उसके बाद में खाता पूरी तरह से फ्रीज है। बड़ी खबर है।